हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर मैंने 3 मूली ली है। इस मूली को पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया पानी से। उसके बाद में इनके जो पत्ते हैं वो हटा दूँगी और जो इनके डंठल है मतलब डंडे हैं, इनके ऊपर के जो छिलका या फिर इनके अंदर से जड़ें निकली हुई होती है ना, उनको भी ऊपर से साफ़ कर लूँगी। तीनों मूली के डंठल जो है उनके मैंने छिलके हटा दिए हैं। थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेंगे और इनको रख देते हैं साइड में। अब मैं ले रही हूँ मूली के पत्ते। इनका ऊपर का टाइट जो पार्ट है मूली के पत्तों का वो हटा देंगे और सभी मूली को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये कटे हुए मूली के पत्ते एक बर्तन में डाल दूंगी। ये वाला बर्तन छोटा रहा तो मैंने बड़े वाली टोपियाँ यानी बर्तन में डाल दिया है। अब हम मूली को भी कट कर लेंगे है। मूली को एक साइड से कट करेंगे ताकि बराबर अच्छे से उबल जाए। इसमें से थोड़ी सी मूली मैंने सैलेड के लिए रखी है। अब इस मूली को काट लेने के बाद में मैं नीचे के जो हरे पत्ते हैं वो ऊपर कर दूंगी और ये वाइट वाली जो मूली है वो नीचे कर दूंगी ताकि उबलने में आसानी रहे और ये वाइट वाला पार्ट जो है ना मूली का वो जल्दी उबल जाए। चलिए, यहाँ पर मैंने गैस जला दिया है और मूली चढ़ा दी है। इसमें 2 गिलास जितना पानी डाला है। पानी डालने के बाद में इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और करीबन 5 से 7 मिनट उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये जंगली काचरा। अब आप हमेशा पूछते हो ये काचरा क्या होता है। इसको इंग्लिश में वाइल्ड कुकुम्बर भी कहते हैं, जो जंगल में या फिर खेतों में उगते हैं गर्मियों के टाइम पर। ये गर्मियों के टाइम में स्टोर करके रखते हैं मार्केट में लाने के लिए और इन दिनों में सर्दियों के दिनों में ये थोड़े महंगे बिकते हैं, लेकिन जो इनका स्वाद जानते हैं ना तो महंगे बिकते हैं तब भी लेकर आ जाते हैं। तो मैं आज इसकी लहसुनी चटनी बना रही हूँ। काचरा को छीलने का भी एक तरीका होता है। अगर आप गोल गोल कट कर लेते हो ना तो इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता है और काचरा अच्छे से छिल जाता है। एक तो इस तरह से छील सकते हो, एक दूसरे तरीके से भी छील कर दिखाऊंगी। इसको मैंने छील दिया इस तरह से। अब मैं तीसरा काचरा उठाकर आपको छील कर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप सीधा छीलोगे ना तो इसमें वेस्ट बहुत जाता है, इसलिए अगर आप गोल गोल करके इस तरह से काट लेते हो ना तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाती है और बराबर से अच्छे से काचरा छिल जाता है। ये काचरा खाने में खट्टा मीठा होता है और इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये टमाटर का मुकाबला करता है। टमाटर तो फिर भी हम हर सब्ज़ी में डाल सकते हैं, लेकिन इसमें इनको कुछ कुछ सब्जियों में ही डाल सकते हैं। और इसमें से मैंने 2 काचरा बचा के रखे हैं, अगली बार जब मूली बनाऊंगी तो उस मूली में डालूंगी। अब इन काचरों को अच्छे से मैं कट कर लूँगी। इन काचरों का बीज बहुत ही टेस्टी होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इनको इसी तरीके से ही ज़्यादातर काटा जाता है। इनको फिर से बता रही हूँ, वाइल्ड कुकुम्बर भी कहते हैं। सभी वाइल्ड कुकुम्बर को मैंने काट लिया है और अब इसको मैं रख देती हूँ साइड में। इसमें डालने के लिए अब मैं मसाला बना रही हूँ। अब सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन आप जितना चाहो डाल सकते हो इसमें, और बिना लहसुन के भी बना सकते हो, लेकिन लहसुन से ज़्यादा अच्छी बनती है। और इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक का टुकड़ा। 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, इनको भी काट कर मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छे से ये दरदरा कूट जाए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च।
लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मैंने कुछ इस तरह से कूटा है दरदरा। अब इन कटे हुए गाजरों में डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा ही डलता है। और इसमें डालेंगे ज़्यादा लाल मिर्च, तो लाल मिर्च इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। और हरी मिर्च मैंने जो कूटी थी ना, वो तीखी थी। अगर आपके पास तीखी हरी मिर्च नहीं है तो 3 चम्मच भी डाल सकते हो लाल मिर्च। नमक टेस्ट के अनुसार डाला है। इनको अब साइड में रख कर हम ओखली वाला कूटा हुआ दरदरा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देते हैं। इनको डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। तो मैं इसमें मूंगफली का तेल डाल रही हूँ, आपके पास कोई सा भी तेल हो तो डाल सकते हो। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें। सभी मसालों को कुछ इस तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो चलिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी इधर मूली भी अच्छे से उबल चुकी है और गैस को मैंने पहले बंद कर दिया था 2 मिनट पहले ही। और ये हमारी मूली किस तरह से उबली है आप देख सकते हो। इस तरह से टूट जाए तो मूली अच्छे से उबल चुकी है। अब इसको एक छलनी में छान लूँगी। मूली को मैंने छलनी में छान कर रख दिया है साइड में। अब यहाँ पर मैं गैस जला दूँगी और चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मूंगफली का तेल। चलिए अब गाजर की चटनी बनाने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो 1 चम्मच जितना मैंने इसमें जीरा डाला है। जब जीरा अच्छे से चटक जाए तब इसमें 1 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। 10 से 15 लहसुन की कलियां डाल दी है। इसको भी हम लाइट ब्राउन करेंगे। लहसुन को अच्छे से मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है। अब हमने जो मसाला मिलाया था काचरा में वो डाल देंगे। गाजरों को मैंने अच्छे से धीमी आंच में 2-3 मिनट चलाते हुए पका लिया है। मसालों को भी भून लिया है। अब इसके ऊपर मैं 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देती हूँ बिना पानी डाले ही। इन गाजरों में से अपने आप ही पानी निकल जाएगा। 2 मिनट गाजरा पानी छोड़ रहा है तब तक मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रही हूँ 14 से 15 परांठे बनाने के लिए। ये गेहूं का आटा कोई कंपनी का नहीं है, बस हमारे घर पर गेहूं लेकर आते हैं साबुत और उनको चक्की पर पिसवा लेते हैं मशीन से। तो चलिए हमारे यहाँ पर गाजरा भी पानी छोड़ चुके हैं। नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है इन गाजरों में। अब वापस से इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ 4 से 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर। तब तक मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लगा लूँगी परांठा बनाने के लिए। तो इसमें डाल रही हूँ नमक टेस्ट के अनुसार और 1 चम्मच जितना अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन डाल देने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हींग का।
1 छोटा चम्मच जितना मंगरेला यानी कि कलौंजी, और अब इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन मसाला को अब गेहूं के आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सभी मसालों को गेहूं के आटे में मिक्स कर लिया है। अब ये उबली हुई मूली डाल देंगे। उबली हुई मूली को हमने इस आटे में डाल दिया है। अब इसका अच्छे से आटा लगा लेंगे और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जितनी मूली है उसमें ही हम आटा लगाएंगे। इसमें पानी डालने से थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, तो जितनी मूली है उसमें मेरा आटा पूरा लग जाएगा। मूली का आटा मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा देते हैं और वापस से थोड़ा इसको इस तरह से मल लेंगे। हमने इस तरह से मल के आटे को एकदम सॉफ्ट और नरम बना दिया है। अब इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरी सब्ज़ी बन जाए तो तुरंत ही पराठे बनने लग जाऊंगी। तो चलिए हम काजरा की चटनी संभाल लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। काजरा की लहसुनी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। काजरा की पूरी चटनी लहसुनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको आप बाजरे की या मक्के की रोटी के साथ में खा सकते हो, परांठे के साथ या पूड़ी के साथ में भी खा सकते हो। सभी के साथ में ये चटनी अच्छी लगती है। लॉन्ग टाइम के लिए आप बिना पानी की बनाकर खाओगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये 1 महीने 15 दिन 20 दिन भी रहती है। को बनाकर रख लेती हूँ फ्रिज में, जब ज़रूरत पड़ती है तब हम अचार के अनुसार, जैसे अचार लेते हैं ना वैसे थोड़ा थोड़ा लेकर सब खा लेते हैं। तो ये लहसुनी मैंने काजरे की चटनी बना दी है। इसको रख देती हूँ साइड में और यहाँ पर मैं चढ़ा देती हूँ तवा। तो उसके लिए मैं जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी तवा और यहाँ पर हम परांठे बनाने लग जाएंगे मूली के। तो एक मैं रोटी की जितनी लोई तोड़ रही हूँ इस आटे से, और लोई तोड़ने के बाद में इस तरह से अच्छे से हम लोई को सॉफ्ट करेंगे। सॉफ्ट करने के बाद में मैं इसके ऊपर आटा लगा लूँगी और एक अच्छी सी घेरी बनाकर चकले पर रखकर इसको बेलना चालू कर दूँगी। तो अब जैसे मैं रोटी बनाती हूँ ना वही वाली इस तरह से घेरी बना रही हूँ, और घेरी बनाने के बाद में चकले पर इसके ऊपर आटा लगा कर रख दूँगी और बेलन से अच्छे से हम गोल इसको बेल लेंगे।
मैंने इस लोई को एक रोटी जितना ही लिया है, जितना मैं रोटी बनाती हूँ ना उतना ही। आप इससे मोटा भी ले सकते हो। अब इसके ऊपर मैं तेल लगा दूँगी और पूरे पर तेल फैला दूँगी। फैलाने के बाद में एक साइड में इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे और फिर हम दूसरी साइड में से उठाकर भी ट्रायंगल का शेप दे देंगे। आप चकोर भी बना सकते हो इसको। इस तरह से हम मोड़ लेंगे इस रोटी को और इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसके बाद में एक तरफ से उठाकर इसको इससे जोड़ देंगे और अच्छे से इसको दबाते हुए हम इसके ऊपर आटा लगाकर वापस से बेलना चालू कर देंगे। अब इसको अच्छे से हल्के हाथों से हम गोल गोल रोटी बनाते हैं ना, वैसे अगर बेलेंगे तो ट्रायंगल शेप हो जाएगा, तिकोना शेप हो जाएगा और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा खाने में। ये वाला परांठा ज़्यादा अक्सर मैं इस तरह के परांठे बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को इस तरह के परांठे पसंद है। और ये करारे भी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट भी बनते हैं, ऊपर से करारे और अंदर से सॉफ्ट। चलिए इस परांठे को मैंने बना लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी थिकनेस कितनी पतली है। ये पतले परांठे हैं, हमें बहुत पसंद है इस तरह के पतले परांठे। जाड़े परांठे बच्चे कम खाते हैं और बड़े भी कम खाते हैं, तो मैं इस तरह की ज़्यादातर पतले परांठे बनाती हूँ ताकि पचने में भी आसानी रहे। अब इसके ऊपर आप चाहो तो बटर से सेक सकते हो, आप चाहो घी से या फिर तेल से। मैं मूंगफली के तेल से बना रही हूँ। मूंगफली के तेल से ये परांठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसको पलट देंगे, उल्टते पलटते अच्छे से इस परांठे को सेक लेते हैं। अब आप देख सकते हो इस परांठे का कितना शानदार अच्छा कलर आया है और ये फूल भी जाता है। बस साइड से ये खुला रहता है ना, तो इसकी हवा निकल जाती है। हवा निकलने की वजह से ये फूला हुआ परांठा भी आपको इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये फूल चुका था। पलटते पलटते इस परांठे को मैंने सेक लिया था और जो दूसरा परांठा था वो भी साइड से मैं बेल रही थी, तो दूसरा वाला परांठा भी मेरा तैयार हो चुका है। इस परांठे को हम अब नीचे उतार लेते हैं। पहला परांठा मैंने अच्छे से सेक कर नीचे उतार लिया है और अब दूसरा परांठा भी हम इस तवे पर डाल देते हैं। कलर कितना अच्छा आया इस परांठे का। चलिए दूसरा वाला परांठा भी इसमें डाल दिया है। इसके ऊपर भी हम अभी तेल डाल देंगे। अभी तेल डाल देते हैं ना, तो परांठों में जो तेल का टेस्ट आता है ना, वो कच्चा तेल का टेस्ट नहीं आता है, पके हुए तेल का टेस्ट आता है और अच्छा लगता है। इससे परांठे करारे भी बन जाते हैं और सॉफ्ट भी बन जाते हैं। अगर हम पूरा परांठा सेकने के बाद में इस पर तेल डालते हैं तो वो करारे तो बन जाते हैं, लेकिन तेल भी कच्चा लगता है। तेल में थोड़ी स्मेल भी आती है कच्चेपन की। जब तक दूसरा परांठा सिक रहा है धीमी धीमी आंच में, तब तक हम यहाँ पर तीसरा परांठा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं और बीच बीच में इस परांठे को भी देखते रहेंगे। बैठ जाओ और कोई ढकना ही बिल्कुल बैठ जाओ ले लो। मैं 4-5 परांठा बना दिखाती हूँ। दूसरा वाला परांठा भी मैंने अच्छे से सेक लिया है उल्टते पलटते, और अब इसको भी हम नीचे उतार लेते हैं। तो इस तरह से मैंने दूसरा परांठा भी बनाकर तवे से उतार दिया है और तीसरा वाला परांठा डाल देते हैं। सभी परांठों को मैं इस तरह से नहीं बनाऊंगी, कुछ मैं गोल रोटी के जैसे भी परांठे बनाऊंगी, बस सिंपल से। कभी कभी जल्दी होती है ना खाने की सबको, तो मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल जिसको पसंद होते हैं उनको ट्रायंगल देती रहती हूँ, जिसको गोल रोटी वाले परांठे पसंद होते हैं वैसे बना देती हूँ। तो जैसे भी बनाओ स्वाद टेस्ट एक ही आएगा इनको खाने में। आज तो सच में मूली के परांठे इतने टेस्टी और करारे बने थे, तो मेरे लिए तो एक भी नहीं बचा था लास्ट में।
तो चलिए इस तरह से सभी परांठे मैंने बना लिए और साथ साथ में सबको मैं खाना भी परोसते जा रही थी। इस चटनी के साथ में ये परांठे कॉम्बिनेशन बहुत ही अल्टीमेट था और बहुत ही टेस्टी था। तो ये परांठे आप ज़रूर से बनाकर खाइएगा, आपको पता चल जाएगा कितने टेस्टी थे ये परांठे और कितने करारे बने थे। इस तरह की लहसुनी काचरे की चटनी अगर आप मेहमानों को बनाकर खिलाओगे ना तो सच में मेहमान तारीफ़ करते ही नहीं थकेंगे। ये लहसुनी चटनी आसानी से आपको मैंने बनाना सिखाया है। ये बहुत ही अच्छी लगती है, लॉन्ग टाइम तक चलती भी है, फ्रीज में रख देते। और आप सब कहते हो ना ये काचरा कहाँ मिलता है। इन काचरों को सुखाकर ऑनलाइन बेचा जाता है। ऑनलाइन आपको अमेज़ोन पर काचरा नाम सर्च करने पर सूखे हुए काचरे आपको मिल जाएंगे। एक बार काचरा नाम से सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। और अगर आप अपने गांव का नाम, आपका नाम कमेंट में लिखोगे तो अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा।